डबल कॉलम कैश बुक। कैश बुक में सिर्फ हम कैश देखते थे, कैश कितना आया और कैश कितना गया, बट हियर वी आर स्टडीइंग डबल कॉलम। मतलब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है मैम? विच द पैसा विच इज देयर इन योर हैंड रेडी टू यूज। अच्छा एक बात बताओ, मैंने 1.5 करोड़ का स्टॉक खरीद रखा है, वो लिक्विडिटी, उसको बेचने में टाइम लगेगा। 1.5 करोड़ की बिल्डिंग है, उसे बेचने में टाइम लगेगा। बट अगर मेरे पास 1.5 करोड़ रुपया कैश है या 1.5 करोड़ रुपया बैंक है, तो वो लिक्विड इन नेचर है। तो कैश एंड बैंक एक कोई गल है, लिक्विड। तो हम क्या बनाते हैं? डबल कॉलम कैश बुक। इसमें हम कैश और बैंक साइमल्टेनियसली मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साइमल्टेनियसली मेंटेन। हम एक बार, मैं इसका सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं धीरे धीरे। बैक एक्सरसाइज एज पर न्यू बुक, पेज नंबर 10.45, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 10.45, क्वेश्चन नंबर 8। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ विनोद। विनोद की बुक में हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। और 1 अक्टूबर यानी 2025 है ना? 25 नवी बुक में 2025 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है? कैश का भी दिया हुआ है और बैंक का भी दिया हुआ है। कैश एंड बैंक बोथ आर एसेट्स, और एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो बैलेंस यहाँ आएगा, बैलेंस यहाँ नहीं आएगा। तो एसेट्स का होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है पुष्कर? कैश कितना है और बैंक कितना है? 75,000। इज दैट क्लियर? व्हाट इफ बैंक ओवरड्राफ्ट 2000? व्हाट डू यू मीन बाय जय? व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट? मतलब कि पैसा हमारा बचा हो देना। करेक्ट करेक्ट। क्या बोला टिया? करेक्ट, नेगेटिव बैलेंस। मैम यहाँ 75,000 का मतलब है ए, यहाँ 75,000 का मतलब है मेरे बैंक में 75,000 पड़े हैं, मैं निकाल सकती हूँ। बट अगर बैंक ने कहा तो 1500 नेगेटिव बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब 1500 नेगेटिव में चल रहा है, मुझे बैंक को 1500 रुपए देने हैं। तो यहाँ पर फिर वो यहाँ आता बैलेंस। कहाँ आता? यहाँ। यस, मैंने कहीं पढ़ा था कि बैंक से भी आपका अकाउंट माइनस भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं अगर तुम्हारा एफडी में पैसा है। बहुत बार होता है, अगर मेरा एफडी में मोटा पैसा है, मैंने 1.5 लाख का चेक काट दिया और मेरे बैंक में 1,49,000 ही पड़े हैं, 1000 रुपए कम है, तो वो क्लियर कर देते हैं, एफडी में से करके नेगेटिव बैलेंस कर देते हैं। बहुत सारे अदर रीजंस भी होते हैं, ठीक है? वो बाउंस नहीं करता, तुम्हें फोन कर देता है, भाई तुम पहले पैसे डाल दो, नहीं हुआ तो क्लियर, सैटरडे संडे आ रहा है, कर देते हैं। तो कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं आता, बट बैंक का यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस आ सकता है, जिसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, इज अ एंड लायबिलिटी हैज अ क्रेडिट नेचर। तुम्हारा बैलेंस बीडी कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। बैलेंस बीडी कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। डन। नेक्स्ट, 7 अक्टूबर, बॉट गुड्स अगेंस्ट चेक 15,000। यस मिस्टर नक्षित, बॉट गुड्स। बॉट गुड्स मतलब मैंने क्या करा? परचेज क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? करेक्ट, क्या बनेगी? क्या? भाई चेक से पेमेंट करिए, मैंने किससे पेमेंट करी है? तो एंट्री क्या बनी? परचेज टू बैंक। एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी मेरा बैंक घट रहा है, मेरा बैंक घट रहा है। घटेगा तो क्रेडिट। मेरा बैंक कितने से घट रहा है पुष्कर? 15,000 से। 2025 7 अक्टूबर बाय परचेज अकाउंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, बॉट गुड्स, सिर्फ लिखा हुआ है सामान खरीदा, क्या लिखा है किससे खरीदा? कैसे बोल सकते हो? क्रेडिट, नाम तो लिखा ही नहीं, तो ये क्या हो गया? कैश। मैंने गुड्स परचेज करे कैश से, तो मेरा कैश घटा टू परचेज अकाउंट। किस तारीख को पुष्कर? अरे यार सॉरी बाय परचेज अकाउंट 8 अक्टूबर। कितने रुपए के? किससे माइनस हुए आन्या? किससे माइनस हुआ आन्या? कैश। और पिछली बार जब हमने परचेज करा था तो किससे हुए थे?
बैंक से। समझ आ रहा है फर्क? जे आर यू गेटिंग मी? लविश, मानसी, कामिनी, पक्का? नेक्स्ट, अ पोस्ट डेटेड चेक issued earlier, honored. Now you have to listen us to. What do you mean by post dated check? पुराना चेक पोस्ट डेटेड मतलब पुराने वाला चेक। मान ले पुष्कर के पापा ने मुझे 1 मई को चेक दिया था। दिया कब था? बट उस पर डेट क्या डाली थी? 15 जुलाई। क्या डेट डाली थी? और मैंने तो तभी सबमिट कर दिया। क्या वो तभी क्लियर हो जाएगा? वो तो जब 15 जुलाई आएगी तब क्लियर होगा ना। तो वो कह रहे एक पोस्ट डेटेड चेक था जो क्लियर हो गया। ऑनर का मतलब क्लियर और डिसऑनर का मतलब बाउंस। डिसऑनर का मतलब बाउंस हो गया, कैंसिल हो गया, और ऑनर का मतलब क्लियर हो गया। तो पैसा मेरा बढ़ा बैंक में या घटा? बढ़ा। क्या हुआ? बढ़ा। कितने से बढ़ा? 5000 से। मैम ये बात समझ आ गई कि 5000 से मेरा बैंक बढ़ा किस तारीख को? 15 को। बट क्वेश्चन इज टू किससे वो था? कोई बंदे का नाम तो दे नहीं रखा। तो जब मैंने पोस्ट डेटेड चेक सबमिट कराया होगा तो मैंने क्या एंट्री लिखी होगी? मान ले XYZ से आया तो मैंने लिखी होगी पोस्ट डेटेड चेक अकाउंट डेबिट टू XYZ। अब क्या लिखूंगी यहाँ पर? टू पोस्ट डेटेड चेक अकाउंट। चेक इन हैंड वाली चीज याद है? जब हम चेक सबमिट नहीं करा रहे रख रहे हैं तो उसे चेक इन हैंड एसेट होता था। ऐसे पोस्ट डेटेड चेक से मेरा पोस्ट डेटेड चेक के कारण मेरा 5000 बढ़ गया। पोस्ट डेटेड चेक के कारण पोस्ट डेटेड चेक अकाउंट। नेक्स्ट, एक ना पेड मिसलेनियस एक्सपेंस 150 रुपए का मैंने खर्चा करा। 150 रुपए का मैंने क्या करा? खर्चा करा। बाय मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट किस तारीख को? 14 अक्टूबर। डन। नेक्स्ट, रमेश who owned 5000 become bankrupt and paid half the amount। एक 5000 का बंदा था, वो बैंकरप्ट हो गया। अब उसे मुझे कितने दिए? 2500। काम ही नहीं। तो मेरे पास कैश कितना आया बेटा? बट रमेश कितने से वो होएगा क्रेडिट? 5000 आया कितना? तो 2.5 का क्या हुआ? क्या हुआ? कैश कितना आया? 2500। कितना आया कैश? तो मैम यहाँ तो 2500 आएगा ये तय, यहाँ 2500 आएगा ये तय। कैश तेरा कितना बढ़ा? तो एक्सप्रेशन और सुनो ना, ऐसे ब्लंट फेस मत बनाओ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसको देना कितना था? वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसने दिया कितना? तेरे पास कैश कितना आएगा? तूने 2.5 बढ़ा दिया कैश में। टू रमेश अकाउंट किस तारीख की बात है? डन। मैम आपने 2500 की तो कर दी कैश अकाउंट में, बाकी का 2500 क्या है? बैड डेट। क्या है? क्या वो कैश बुक में आ रहा है? नहीं। सेल्स बुक में नहीं, परचेज बुक में नहीं, सेल्स रिटर्न में नहीं, परचेज रिटर्न में नहीं। तो वो कहाँ आएगा? जर्नल प्रॉपर। किस में आएगा? इसी जो अकाउंट बना रहे हो इसके नीचे एंट्री लिखो जो मैं बोल रही हूँ, जर्नल प्रॉपर की एंट्री। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश 2500। बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश 2500। ऊपर जर्नल प्रॉपर हेडिंग डालना, जर्नल प्रॉपर। इस एंट्री के ऊपर जर्नल प्रॉपर एंट्री डालना। डन। इज एम क्लियर? इज एम क्लियर? नाउ नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर, अलाउड डिस्काउंट 250। कैश कितना आया मनोहर से? कितना आया? 7500। कितना आया कैश? 7500। किससे? मनोहर से। किस तारीख को? 20 अक्टूबर। टू मनोहर अकाउंट। फिर कहानी में ट्विस्ट है। एंट्री क्या बनी होगी तुम्हारी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश। अब डिस्काउंट अलाउड की रह गई तो फिर जनरल प्रॉपर बनाओ। फिर जनरल प्रॉपर बनाओ किसकी? 20 अक्टूबर की। 20 अक्टूबर की जनरल प्रॉपर बनाओ। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू
मनोहर कितना 250 रुपए। नहीं समझो? समझ आया? जर्नल प्रॉपर समझ आ रही है? द एंट्रीज विच will not going to appear in cash book, purchase book, sales book, purchase return and sales return will going to go in the journal proper. मैम हम 7,500 की एंट्री कर चुके थे, अब 7,500 की नहीं करेंगे, सिर्फ 250 वाली। 20 अक्टूबर तक समझ आया? नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये एंट्री क्या एंट्री कहलाती है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक से पैसा, एक लिक्विडिटी घटी और एक लिक्विडिटी बढ़ी, तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कामिनी मैडम, नहीं क्या नाम था, तन्वी मैडम, आवाज कहाँ है? घर छोड़ के आए हो तो थोड़ा तेज। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने बैंक में से पैसा निकाला तो मेरा कैश कितने से? 4,000 से कैश बढ़ गया लविश, और 4,000 से बैंक घट गया। ये कौन सी एंट्री है? क्या तुम्हें दिखा मैंने क्या करा? एलएफ में क्या लिखा? कॉन्ट्रा एंट्री। कैश है तो कैश तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू। Here you are missing that thing which is very important and you missed that। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आए, always mark my words, always put the figure first and then this particular। C means contra entry, you have to write it। किस तारीख को हुई ये? 23। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? 23 बाय कैश अकाउंट। कभी भी पहले ये मत लिखना, पहले ये कॉलम फिल करना। डन। नेक्स्ट, पेड टू घनश्याम एंड कंपनी रिसीव डिस्काउंट 100 रुपया। तो पेड टू घनश्याम एंड कंपनी क्या लिखा है कि चेक से दिया? मैंने अगर मेंशन किया तो 3,000 मेरे किससे गए हैं? कैश। 3,000 किससे गए हैं? कैश। किससे? बाय घनश्याम अकाउंट। किस तारीख? 24/10। क्या इसमें कुछ और होएगा? जर्नल प्रॉपर क्या एंट्री होगी? घनश्याम अकाउंट डेबिट लिखो, 24 का लिखो, 24 का लिखो। घनश्याम डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपया 100 रुपया। 3 जनरल प्रॉपर आई? पक्का? नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस। कोई भी नहीं बोलेगा, ओनली दिस मानसी विल गोइंग टू टेल मी द एंट्री। मानसी मुझे 25 अक्टूबर की सिर्फ एंट्री बताओ सोच के। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स, फास्ट। कोई भी इसको हेल्प नहीं करेगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस 3,000। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस 3,000। करेक्ट, वेरी नाइस। बैंक बढ़ रहा है घट रहा है? तो कितने से घट रहा है? 3,000 यहाँ लिख दूं मानसी? मैंने पहले पैसे लिखे, वो क्यों घटे? बाय ड्रॉइंग अकाउंट। किस तारीख को? समझ आया? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स 11,000 का सामान बेचा तो कैश आया होगा, कुछ मेंशन नहीं है, तो मेरा 11,000 कैश आया टू सेल्स अकाउंट। क्या तारीख? 27/10। नेक्स्ट, रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड 19,000। ये तो नहीं लिखा ना क्या? नेक्स्ट एंट्री ये तो नहीं हमने डिपॉजिट कराई, यानी हमने उसी दिन सेम दिन डिपॉजिट करा दिए। तो हमने रिसीव चेक मतलब बैंक बढ़ा, तो हम बैंक को क्या कर देंगे? 19,000 का है ना बेटा शायद, है ना? 19,000 राइट। 28 अक्टूबर, तो 28 अक्टूबर को टू सेल्स अकाउंट 19,000, टू सेल्स अकाउंट 19,000। डन। नेक्स्ट, रिसीव्ड पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल 5,000 एंड डिपॉजिट 3,000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। मैं पर्सनली इसको 2 एंट्री में करूँगी। वो कह रहा है मुझे ना पार्ट पेमेंट मिली अखिल से 5,000 कैश आया, 5,000 आया, मैं 5,000 की कैश बढ़ा दूँ? 5,000 की कैश बढ़ा दिया, किससे आया? टू
कितनी तारीख को आया? 29 आ गया, कैश बढ़ गया। अब वो नेक्स्ट में क्या करे, मैं 3000 ना किस में डाल रहा हूँ, तो बैंक 3000 को बैंक से बढ़ा दूं हाँ और 3000 को कैश से घटा दूं। मैंने फिर दोबारा पहले अमाउंट लिखा है, हाँ राइट, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो यहाँ पे क्या लिखूं, टू, वही किसने बोला, बैंक, टू कैश, 29/10 बाय बैंक अकाउंट। इज एम क्लियर? हमने सारा सब कुछ पेन डाउन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, टोटल, क्या करेंगे, बैलेंसिंग। ऊपर नीचे हो रहा है यार, ये तो सेम होना चाहिए। करो, मेरे को टोटल करके बताओ फास्ट। टेल मी टोटल। कैश का बताना, पुष्कर, कैश का टोटल बताना, कैश का टोटल। 35 ये 4000 39 अब इसका टोटल कितना आया, इसका टोटल 55,000। 55 में से कितने गए, 5 और 3 11, 11,150। तो 55,000 में से 55,000 में से 11,150 गए, तो कितने बचे, 43,850। यानी ये 43,850 मेरे पास बैलेंस बचा है कैश का, जो नेक्स्ट 1 नवंबर को कैश इन हैंड बनेगा। तो यानी मैं 30 अक्टूबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसे कैरी डाउन करूंगी। अब इसका टोटल कितना बनता है, 80, 90, 1 लाख 2,000। 1 लाख 2,000 में से 8.5 गए, तो कितना बचे, 1 लाख 2,000 में से 8.5 गए, 8.5 गए ना पक्का, ये 15 तो है 15,000 है। अरे तो 1 लाख, सॉरी 22 हो गए 1 लाख 2 में से 22 गए, 80 15, 80 है 80 होगा, हाँ 80 तो होगा। तो 80 गलत है ना, 75,000 आना चाहिए बैंक बैलेंस। ये क्या एंट्री आ दी हमने कौन सी एंट्री गायब करी, डिड वी स्किप एनी एंट्री? जब तो 15,000 ना हो। एक सेकंड, ये 15,000 ही है, 15, 4, 19, कौन सी एंट्री है 22 सात की ना 22 गए, 80 बचे। ये 80,000 कैसे बच रहे हैं देखना। रिसीव पार्ट पेमेंट फ्रॉम अकिल 5,000 एंड डिपॉजिट 3,000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। देखो क्या गड़बड़ करी, क्वेश्चन में देखना। बी देयर इज मिसप्रिंट इन बुक। ये 80,000, 1 लाख 2,000, ये बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा कितना कितना, 43,850 और 80,000 कब, 2025 का 1 नवंबर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? दिस इज नोन एज डबल कॉलम कैश बुक। ये है बैलेंसिंग बच्चा, ये वाली जो है ना पिछले महीने का पैसा, वो मैंने हमने कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ डाल दिया। अरे अगले महीने पैसे तू जो पैसा है वो अगले महीने नहीं करेगा। जैसे ये तू ओपनिंग बैलेंस लेके चला, तो ये इस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस है। अब इसके आगे क्वेश्चन होएगा नवंबर का, ये बचा हुआ पैसा है। समझ आया, बैलेंसिंग करना आ गया, डबल लाइन समझ आया कि भाई टोटल करते हैं तो अपन डबल लाइन कहते हैं, क्रॉस चेक और ये करते हैं। इज आई एम क्लियर? पक्का, दिस इज नोन एज डबल कॉलम कैश बुक। पेन डाउन करो, देन वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। मैं सारा